हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज कनिका अरोड़ा। और अगर आप लोग सोच रहे हैं एमबीए इन एचआर के लिए, तो जी हाँ, आप आए हैं बिल्कुल सही वीडियो पर। बिकॉज इस वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट द जॉब्स आफ्टर एमबीए इन एचआर। मतलब कौन कौन सी डेजिग्नेशंस कंपनी में होती है एचआर के लिए, क्या क्या जॉब आपको मिल सकती है एचआर के बाद। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी सजेशन और एडवाइस है कि जो भी अगर आप एमबीए प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली उसको रेगुलर बेसिस पर ही करिए। आप कॉरेस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हमें जो रेगुलर प्रोग्राम में जो हमें प्रैक्टिकली नॉलेज मिलती है वो डिस्टेंस एजुकेशन में हमें नहीं मिल पाती। और एक अच्छी कंपनी जो प्रैक्टिकली नॉलेज मांगती है अपने अच्छे कैंडिडेट्स के लिए, वो आपके पास आपको प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो दिस इज अ सजेशन कि आप जब भी एमबीए करेंगे तो आप प्लीज रेगुलर बेसिस पर ही करेंगे। नाउ कम टू द टॉपिक, व्हाट आर द जॉब्स इन एचआर एमबीए। क्लियर? तो बेसिकली डिवाइड करते हैं, ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं, तो दो टाइप में होती है, एचआर जर्नलिस्ट एंड एचआर स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो अब मैं डिस्क्रिप्टिव में बताऊंगी कि एचआर जर्नलिस्ट का क्या क्या वर्क रहेगा और एचआर स्पेशलिस्ट में आपको कौन कौन सी और जॉब्स मिलती है। तो नंबर वन हम लोग बात करते हैं एचआर जर्नलिस्ट में। एचआर जर्नलिस्ट बेसिकली ना एक मीडियोकर होता है, मीडियोकर का रोल प्ले करता है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज। क्लियर? मतलब एम्प्लॉयज की जितनी भी सारी ज्वाइनिंग से रिलेटेड, उनकी ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड, ठीक है, उनके अप्रेजल से रिलेटेड, उनकी ट्रेनिंग मतलब बेसिक, और उनकी ग्रीवियंस से रिलेटेड जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हैंडल करता है एचआर जर्नलिस्ट। ठीक है, और एचआर जर्नलिस्ट की हर कंपनी में बहुत डिमांड है, बहुत रिक्वायरमेंट है। बिकॉज मार्केट का एक थंब रूल आया है, थंब रूल है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक एचआर जर्नलिस्ट रिक्वायर्ड होता है ऑन एवरी 150 एम्प्लॉयज। ठीक है, मतलब हर 150 एम्प्लॉयज के लिए एचआर जर्नलिस्ट होता है। तो बेसिकली कहना यह है कि एक एचआर जर्नलिस्ट नहीं होता, हर कंपनी के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है एचआर जर्नलिस्ट के लिए भी, कि जितनी बड़ी आप कंपनी में चले जाओगे उतना एचआर का काम भी बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो एचआर जर्नलिस्ट का एक मीडियोकर का रोल है, एक बहुत डिमांडिंग पोजीशन है, बहुत डिमांड रहती है इनकी। ये था हमारा एचआर। अब हम बात करेंगे एचआर स्पेशलिस्ट के बारे में। ठीक है, जैसे एचआर की फील्ड में बहुत सारे सब फंक्शंस होते हैं, लाइक रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग। तो ये कोई भी फंक्शन की स्पेशलिटी पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिक्रूटमेंट पर। ठीक है, रिक्रूटमेंट या उसको टेक्निकली कहा जाता है टैलेंट एक्विजिशन पर। ठीक है, तो कोई एक एचआर में आप रिक्रूटर, एज अ रिक्रूटर भी किसी कंपनी में अपॉइंट हो सकते हो। ठीक है, अपनी एक स्पेशलिटी बनाओगे कि मतलब कि रिक्रूटर ही है, तो इसके अकॉर्डिंगली भी जॉब मिलती है। अलग से रिक्रूटर की, अलग से रिक्रूटमेंट प्रोसेस का भी वहां से बड़ी कंपनीज में एक फील्ड होती है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट तो कर ली, लेकिन उसके बाद ट्रेन करना उनको, एम्प्लॉयज को, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उनको जॉब के लिए, तो उनको ट्रेनिंग और उनको डेवलपमेंट देना। तो ये भी एक अलग ही स्पेशलिटी जाती है, उसका एक एचआर अलग स्पेशलिस्ट होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। ठीक है, लाइक रिक्रूटमेंट के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट, देन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अलग स्पेशलिस्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है इसमें हमारा एम्प्लॉय एंगेजमेंट टीम। ठीक है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट टीम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इनको मोटिवेट करना है, मोरल बूस्ट करना है एम्प्लॉयज का, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज वहां पर है। ठीक है, उसमें इनका इंक्लूड होता है एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन करना। ठीक है, उनके बर्थडे विशेज हो गए, उनको प्रॉपरली रिवॉर्ड देना, अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब अपना जितना भी टारगेट है उससे बढ़कर काम कर रहा है, तो उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराना। बेसिकली जो बेस्ट टैलेंट है उनको रिटेन अपने पास समेट के रखना भी एक स्पेशलिटी का फील्ड है एचआर के लिए। तो एचआर एक छोटी टर्म नहीं है ओवरऑल, कि एचआर में बहुत सारी स्पेशलिटीज भी हैं और बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जहां आपको जॉब मिल सकती है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी कंपनीज में इनकी अलग अलग स्पेशलिटीज के हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज में। नेक्स्ट स्पेशलिटीज आती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ, जो भी एम्प्लॉयज है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है कंपनी के, उनका परफॉर्मेंस मैनेज करना, मीन्स उसको रेटिंग करना, ग्राफिक करना, कि किस हिसाब से उनके परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंगली उनको बोनसेस प्रोवाइड कराने। ठीक है, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है उनकी को देखना, उनको जज करना, उनको रेटिंग देना, वो भी एक परफॉर्मेंस पीएमएस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब एक फील्ड है, एक जॉब है जो कि एक एचआर की पोजीशन के लिए हर कंपनी में मिलती है। इसमें नेक्स्ट आता है कंपनसेशन मैनेजमेंट। जी हाँ,
कंपनसेशन मैनेजमेंट मतलब होता है उनकी सैलरी से रिलेटेड, ठीक है, उनके अगर एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं तो उनके बोनस से रिलेटेड, उनके रिकॉग्निशन रिवॉर्ड से रिलेटेड। तो ये सब जो भी एक कंपनसेशन का भी एक अलग से फील्ड है, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग से जॉब स्पेशलिटीज में दी जाती है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ना कि एचआर एक छोटा टर्म है, कुछ खास जॉब नहीं होती, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। बिकॉज आज के टाइम में हर ऑर्गेनाइजेशन में एचआर की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। बिकॉज वहाँ पर, क्योंकि कंपनी का एज पर मैंने आपको भी बताया कि थंब रूल है कि हर 150 एम्प्लॉय पर एक एचआर जर्नलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आप लोग अगर एमबीए करने की सोच रहे हैं तो आप प्लीज़ उसको करिए, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोप है इसका। और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई और टॉपिक में दिक्कत है तो प्लीज़ राइट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन। और जी हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ बताइए। सो दिस इज़ मी कनिका अरोड़ा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।